Hello बच्चों, let's read the question. If two adjacent sides of a parallelogram represent two vectors, then the magnitude of their dot product gives the area of parallelogram. तो यहाँ पे दो कॉन्सेप्ट हमें समझने हैं बच्चों. पहला की कॉन्सेप्ट वेक्टर एनालिसिस और उसके अंदर उसका पहला है वेक्टर एनालिसिस करेंगे और वेक्टर एनालिसिस के बाद हमको देखना है व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन दैट, मतलब डॉट प्रोडक्ट और क्रॉस प्रोडक्ट क्या है. डॉट एंड क्रॉस प्रोडक्ट्स, तो ये दोनों क्या है, हमारे मल्टीप्लिकेशन होते हैं ऑफ टू वेक्टर्स. तो यहाँ पे देखो, सबसे पहले एक वेक्टर ले लिया बी, वेक्टर बी है, उसके साथ एडजेसेंट एक एंगल थीटा पे दूसरा वेक्टर है ए, और ये दोनों वेक्टर से एक पैरेललोग्राम बना है, आप देख सकते हो लाइक दिस. ठीक है बच्चों, तो ये मेरा पैरेललोग्राम बना. अब हमें एरिया ऑफ पैरेललोग्राम, आपको पता होगा एरिया ऑफ पैरेललोग्राम क्या होता है. एरिया ऑफ पैरेललोग्राम पैरेललोग्राम क्या होता है. इट इज बेस इनटू हाइट. ठीक है, तो यहाँ पे बेस तो हमारा मैग्नीट्यूड ऑफ बी है, मतलब वेक्टर बी का मैग्नीट्यूड हम बोल सकते हैं दिस वन. और हमें हाइट निकालनी है यहाँ पे, तो हाइट हम निकाल सकते हैं बाय ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियोज. तो यहाँ पे बी, ये बी हुआ, और ये हमको पता होना चाहिए बेस क्या है हमारा, वो तो पता ही है हमें. बेस इज बी एक्चुअली इनटू हाइट. तो यहाँ पे अगर हाइट देखेंगे तो ये ए का ये परपेंडिकुलर कंपोनेंट या ऑपोजिट है, जिसको हम मैग्नीट्यूड ऑफ ए इंटू साइन थीटा ऐसा लिख सकते हैं, क्योंकि इधर वर्टिकल हॉरिजॉन्टल के साथ एंगल है और ये ऑपोजिट साइड है, तो ए साइन थीटा होगा, तो इनटू ए साइन थीटा ऐसा लिख सकते हैं. तो इसके ऊपर से हम इसको लिख सकते हैं ए मैग्नीट्यूड ऑफ ए इंटू मैग्नीट्यूड ऑफ बी साइन थीटा. अब ये किसका होता है, ये क्रॉस प्रोडक्ट होता है, तो इसको हम लिखेंगे एरिया ऑफ पैरेललोग्राम क्या होगा, क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ द टू वेक्टर्स ऑफ एडजेसेंट साइड्स, दैट इज ए क्रॉस बी और उसका मैग्नीट्यूड. तो यहाँ पे हमें क्या दिया है, मैग्नीट्यूड ऑफ द डॉट प्रोडक्ट, तो ये डॉट प्रोडक्ट नहीं है, तो ये हमारा क्या हुआ, फॉल्स हुआ. दिस इज फॉल्स. ये तो क्रॉस प्रोडक्ट है, क्रॉस प्रोडक्ट. तो इसका मतलब क्या होगा कि ये हमेशा हमें क्रॉस प्रोडक्ट मिलेगा. एरिया ऑफ पैरेललोग्राम इज क्रॉस प्रोडक्ट, नॉट अ डॉट प्रोडक्ट. तो ये हमारा आंसर, फाइनल आंसर विल बी फॉल्स. ठीक है बच्चों, ये हमारा फाइनल सॉल्यूशन होगा. होप यू अंडरस्टैंड. थैंक यू एंड बेस्ट ऑफ लक.